क्या आपने कभी अकेले में बैठकर ये सोचा है कि आप कौन हैं? क्या आप केवल ये शरीर हैं, या फिर इसके भीतर कोई ऐसी चीज है जिसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो हर पल आपको भीतर से महसूस होती है? जब हम आईने में देखते हैं तो केवल चेहरा दिखाई देता है, लेकिन जो देख रहा है वो चेहरा नहीं है, वो तो कोई और है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शाश्वत हो, अनंत हो, तुम दिव्य चेतना हो जो केवल कुछ समय के लिए इस शरीर का उपयोग कर रही है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप गहरे मौन में जाते हैं तो कुछ पल ऐसे आते हैं जहां न कोई विचार होता है, न कोई पहचान, बस एक अनुभव होता है, शांति का, मौन का, एक गूंजती हुई उपस्थिति का। वहीं आत्मा की झलक है। योगानंद जी ने अपने जीवन का हर क्षण इसी आत्मा की अनुभूति में जिया। उन्होंने कहा था, यदि तुम अपने भीतर उतरना सीख जाओ तो तुम उस परम सत्य को अनुभव कर सकते हो जो हर कण में है। आत्मा ही वो सत्य है, वही प्रकाश है, वही ईश्वर का अंश है। जब कोई मरता है तो हम कहते हैं कि आत्मा चली गई। क्या कभी आपने सोचा है कौन गया? जो शरीर यहीं पड़ा है वो तो है, लेकिन जो उसे चला रहा था, जो देख रहा था, महसूस कर रहा था, बोल रहा था, वो कुछ और था। वो आत्मा थी, और वही आत्मा हमारे भीतर भी है। अभी इसी क्षण शांति से बैठो और ध्यान दो, वो तुम्हें पुकार रही है। परमहंस योगानंद कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने सच्चे स्वरूप को जानना, और जब तुम उसे जान लेते हो तब दुनिया की हर उलझन, हर भय, हर अंधकार मिट जाता है। तो चलिए इसी गूढ़ प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। आत्मा क्या है? क्या सच में हम वो हैं जो हमें आईना दिखाता है, या फिर वो जो आईने के पीछे चुपचाप सब कुछ देख रहा है? जब रात के अंधेरे में, जब सारी दुनिया सो जाती है, तब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो किसी हलचल की तरह हमारे भीतर जागते हैं। ये सवाल किसी किताब में नहीं मिलते, न ही किसी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। ये सवाल आत्मा की गहराई से उठते हैं। मैं कौन हूं? ये जीवन क्या है? और मरने के बाद क्या बचता है? जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो जो चेहरा दिखता है वो केवल एक शरीर है, लेकिन क्या वही आप हैं? क्या वही आपकी पहचान है? अगर हाँ, तो फिर जब आप सपने में दौड़ते हैं, डरते हैं, रोते हैं, तो वो कौन है जो सब महसूस कर रहा होता है? क्योंकि उस वक्त तो शरीर बिस्तर पर ही पड़ा होता है, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा जाग रहा होता है जो अनुभव कर रहा है। वही आत्मा है। आत्मा को समझना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इसे न तो आंखों से देखा जा सकता है, न ही किसी विज्ञान की मशीन से नापा जा सकता है। आत्मा कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना है, एक ऐसी उपस्थिति जो सदा से है और सदा रहेगी। जब बच्चा पैदा होता है तब वो रोता है, लेकिन रोने की क्रिया से पहले उसमें जीवन आता है। और जब कोई मरता है तब शरीर वैसे ही पड़ा होता है, आंखें खुली भी रह सकती हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि जो चला गया है वही असली था, वो आत्मा थी। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था कि आत्मा शरीर में कैदी की तरह है, और जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से भीतर की यात्रा करता है तब वह उस कैद से बाहर निकलकर अपनी असली उड़ान भर सकता है। उन्होंने कहा था कि शरीर तो केवल आत्मा के अनुभव का एक यंत्र है। जैसे पियानो पर संगीत बजता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी यंत्र पर जीवन का राग रचती है। आत्मा की खोज आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं, क्योंकि आत्मा बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। लेकिन हम बाहर की दुनिया में इतने उलझ चुके हैं कि भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। हम मंदिर मस्जिद की चौखटों पर सिर झुकाते हैं, लेकिन आत्मा तो वहीं बैठी है, आपके भीतर, मौन, शांत, आपकी प्रतीक्षा में। वेदों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं वही चेतना हूं जो इस समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है। जैसे समुंदर की हर बूंद में समुंदर की ही शक्ति होती है, वैसे ही हर आत्मा में परमात्मा की पूरी झलक छिपी होती है। लेकिन एक भ्रम है जो हमें इस सत्य से दूर कर देता है। ये भ्रम है शरीर का, नाम का, जाति और धर्म का, और सबसे बड़ा अहंकार का। ये सब परतें उस आत्मा के ऊपर चढ़ गई हैं, और हम उस असली मैं को भूल चुके हैं। जब आप शांत बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और केवल श्वास को देखते हैं, तब धीरे धीरे एक धड़कन सी आवाज भीतर से आती है। कोई कहता है, मैं हूं। वो मैं आपकी आवाज नहीं है, वो आत्मा की पुकार है। परमहंस योगानंद जी ने कहा,
कि आत्मा तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है अनुभव, और अनुभव आता है मौन से, साधना से और आत्मचिंतन से। जब आप दुनिया के शोर से हटकर भीतर की ओर मुड़ते हैं, तब एक दरवाजा खुलता है, और उस दरवाजे के उस पार होता है आत्मा का आलोक, एक ऐसी रोशनी जो बाहर नहीं, भीतर जगती है। आत्मा को समझने का पहला कदम है ये स्वीकार करना कि हम शरीर नहीं हैं। हमारा नाम, धर्म, समाज, ये सब केवल बाहरी पहचाने हैं, लेकिन इन सबसे परे एक मौलिक सत्ता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, वही आत्मा है। तो अगली बार जब आप खुद को आईने में देखें तो केवल चेहरा मत देखिए, कुछ पल ठहर कर अपनी आंखों के पीछे उस शाश्वत शक्ति को महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहीं आपकी असली पहचान छुपी है। यही आत्मा है और यही आत्मा की पहली झलक है। तो जब आप आईने में खुद को देखने के बाद कुछ पल रुकते हैं और भीतर झांकने की कोशिश करते हैं, तब आप धीरे धीरे यह अनुभव करने लगते हैं कि आपकी असली पहचान कोई स्थूल शरीर नहीं, बल्कि कोई सूक्ष्म उपस्थिति है। पर यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी यात्रा। आत्मा को जानना एक बात है, लेकिन आत्मा का संबंध समझना इस ब्रह्मांड से, इस शरीर से और उस परम सत्ता से, वो एक अलग ही रहस्य है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा शरीर में एक यात्री की तरह आती है। शरीर उसका वाहन होता है। जिस तरह कोई पायलट विमान चलाता है पर वो विमान नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर को चलाती है, पर शरीर उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। और जैसे विमान उड़ान भरता है और एक दिन जमीन पर उतर जाता है, वैसे ही आत्मा भी जीवन की उड़ान के बाद एक दिन इस शरीर को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। लेकिन शरीर के साथ जुड़कर आत्मा एक भ्रम में फंस जाती है। उसे लगता है कि वो यही शरीर है, यही नाम है, यही दुख सुख उसका है। मन इसी भ्रम को गहरा करता है। मन हर क्षण विचारों की भीड़ से आत्मा के मौन को ढक देता है। ठीक वैसे जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, लेकिन सूरज कभी बुझता नहीं। आत्मा भी कभी लुप्त नहीं होती, वो केवल मन के शोर में खो जाती है। मन और आत्मा के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। मन आवाज करता है, आत्मा मौन है। मन तर्क करता है, आत्मा अनुभव कराती है। मन बदलता रहता है, लेकिन आत्मा स्थिर है, अडिग है, शांत है। जब आप ध्यान में उतरते हैं और मन को धीरे धीरे शांत करते हैं, तब पहली बार आत्मा की गूंज सुनाई देती है। वो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन वो अनुभव इतना सजीव होता है कि शब्द भी उसे बांध नहीं सकते। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा का परमात्मा से संबंध वैसा ही है जैसे बूंद का समुंदर से। आत्मा सीमित प्रतीत होती है, लेकिन जब वह अपने वास्तविक रूप को पहचान लेती है, तब वह जान जाती है कि वह कभी सीमित थी ही नहीं। वह सदा से उसी परम ज्योति की लहर थी, उसी ब्रह्म की झलक थी, जिसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, ईश्वर, खुदा, गॉड। हम जिस जीवन को जी रहे हैं वह आत्मा की यात्रा का केवल एक छोटा सा अध्याय है। आत्मा अनेक जन्मों की कहानी लेकर आई है। हर जन्म में वह नया शरीर धारण करती है, नए अनुभव बटोरती है, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही होता है, अपने स्रोत की ओर लौटना, उस परम सत्य से एक हो जाना जिससे वह कभी अलग नहीं हुई थी, पर भूलवश स्वयं को अलग मान बैठी। इस शरीर में रहते हुए आत्मा को उसका घर याद दिलाना ही साधना है, और यही ध्यान का असली उद्देश्य है, अपने भीतर के परमात्मा को देख पाना, महसूस कर पाना। लेकिन इसके लिए मन को शांत करना पड़ता है, इंद्रियों को वश में करना पड़ता है और अंतर्मन की यात्रा पर निकलना पड़ता है। आप जब सांसों पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे शरीर का बोध कम होने लगता है, मन शांत होता है, विचार रुकते हैं, और जब विचार रुकते हैं तब जो बचता है वही आत्मा है, वही मौन, वही शांति, वही जागरूकता जो साक्षी बनकर सब देख रही है। आत्मा किसी किताब का विषय नहीं है, आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है जिसे बहसों में जीता जा सके। आत्मा एक अनुभव है, एक प्रत्यक्ष अनुभूति, और जब आप उसे अनुभव कर लेते हैं तब दुनिया की हर चीज, धन, पद, रिश्ते, सब कुछ बहुत छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि तब आपको एहसास होता है कि जो सच्चा है वो कभी छीन नहीं सकता, और जो छीन सकता है वो कभी सच्चा नहीं था। जब आप किसी प्रियजन को खोते हैं और भीतर से टूट जाते हैं, तब अचानक आत्मा का अस्तित्व आपके सामने आ खड़ा होता है। आप सोचते हैं, अगर वो चला गया तो फिर वो था कौन? क्या वो शरीर था? नहीं, क्योंकि शरीर तो यहीं रह गया, जो चला गया वही तो असली था,
वही आत्मा थी और वही अब कहीं और अपनी यात्रा पर निकल चुकी है। परमहंस योगानंद जी हमें यही समझाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के अगले अध्याय की शुरुआत है। आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है, वो तो केवल अनुभव करती है, एक देह से दूसरी देह, एक जीवन से दूसरे जीवन तक, जब तक वह स्वयं को पूर्णतः पहचान न ले। तो जब अगली बार आप किसी कठिनाई में हो, अपने अस्तित्व पर प्रश्न करें, तब जरा मौन हो जाइए, भीतर झांकिए और उस मौन पुकार को सुनने की कोशिश कीजिए जो आपको याद दिला रही है, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। और आत्मा का संबंध न कभी टूटता है न समाप्त होता है, वो केवल जागरण की प्रतीक्षा में है। जब कोई आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ती है तो एक विशेष शांति पूरे वातावरण में फैल जाती है। वो शांति जिसे हम अक्सर महसूस तो करते हैं लेकिन शब्दों में कह नहीं पाते। जैसे कोई गहराई से भरी नदी अचानक थम जाए, जैसे कोई मधुर राग अचानक मौन में विलीन हो जाए। यह वही क्षण होता है जब आत्मा एक शरीर से अपना नाता तोड़ती है और किसी अन्य आयाम की ओर बढ़ती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा तो फिर से आरंभ होती है। पर लोग इस यात्रा को एक डर की दृष्टि से देखते हैं। वे सोचते हैं कि मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन सत्य इससे ठीक उल्टा है। मृत्यु आत्मा की दृष्टि से कोई दुखद घटना नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। वैसे ही जैसे कोई थका हुआ यात्री अपना पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहनता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक सूक्ष्म लोकों में विश्राम करती है। वहां वह उन कर्मों की समीक्षा करती है जो उसने जीवन में किए। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कोई छात्र परीक्षा देने के बाद अपने परिणाम की प्रतीक्षा करता है। आत्मा को यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने किन जगहों पर मोह में फंसकर अपना वास्तविक स्वरूप भुला दिया और किन पलों में वह परमात्मा के निकट पहुंची। फिर आत्मा के समक्ष वह मार्ग खुलता है जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, यह आत्मा के विकास का अवसर होता है। आत्मा वही जीवन चुनती है, वही परिस्थितियां, वही माता पिता, जहां वह अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण कर सके और अपने लक्ष्य परम मुक्ति की ओर एक कदम और बढ़ा सके। पर हम में से अधिकतर लोग इस चक्र में इतना उलझ जाते हैं कि हम आत्मा की पुकार को सुन ही नहीं पाते। हर जन्म में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है। संसार की मोह माया, इच्छाएं, वासनाएं सब मिलकर आत्मा पर ऐसे आवरण चढ़ा देते हैं कि सत्य अदृश्य हो जाता है। लेकिन इस चक्र से मुक्त होने का मार्ग भी हमारे भीतर ही छुपा है। जब कोई आत्मा गहन साधना करती है, जब वह मन, इंद्रियों और अहंकार पर विजय पा लेती है, जब वह अपने भीतर की परम शांति को पहचान लेती है, तब पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता है। तब आत्मा केवल विश्राम नहीं करती, वह पूर्ण मिलन का अनुभव करती है। वह परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसी स्रोत में जिसे वह युगों से खोज रही थी। यह मुक्ति किसी स्वर्ग जाने जैसा नहीं है, यह एक विलयन है। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है, लेकिन उसी में पूर्ण भी हो जाती है। यह अनुभव शब्दों से परे है। केवल वही जान सकता है जिसने ध्यान की उस गहराई को छू लिया हो जहां अहंकार गल जाता है और केवल मैं कौन हूं की गूंज रह जाती है। परमहंस योगानंद जी यही कहते हैं कि इस शरीर में रहते हुए ही हमें उस परम अनुभव की ओर बढ़ना चाहिए। हमें मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि तब जाकर आत्मा मुक्त होगी। नहीं, आत्मा अभी भी स्वतंत्र है, बस वह सोई हुई है और जागृति ही उसका उद्देश्य है। ध्यान, मंत्र, प्रार्थना, सेवा, ये सब केवल साधन हैं उस जागृति के लिए। पर सबसे जरूरी है मौन, क्योंकि परम सत्य को केवल मौन ही पकड़ सकता है। जब मन की सभी लहरें शांत हो जाती हैं, जब शब्द रुक जाते हैं, जब शरीर स्थिर हो जाता है, तब आत्मा धीरे से बाहर झांकती है और कहती है, मैं यहां हूं, मैं सदा से थी और सदा रहूंगी। हर बार जब आप आंख बंद करके भीतर उतरते हैं, हर बार जब आप सांस की गति को महसूस करते हैं, हर बार जब आप विचारों की भीड़ में एक क्षण के लिए ठहरते हैं, तब आत्मा आपको पुकार रही होती है। वह कहती है, सुनो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मृत्यु नहीं हूं,
मैं पुनर्जन्म भी नहीं हूं, मैं केवल अनुभव हूं, चेतना हूं और तुम्हारा असली स्वरूप हूं। यही पहचान ही हमारी सबसे बड़ी मुक्ति है, यही बोध ही सबसे बड़ा धर्म है और यही अंततः आत्मा की पूर्णता है। जब आत्मा यह पहचान लेती है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, केवल कर्मों का बंधन नहीं, तब उसके भीतर एक ऐसी अग्नि जलती है जो उसे सांसारिक बंधनों से बाहर ले जाती है। यह अग्नि कोई क्रोध या वासना की अग्नि नहीं होती, यह बोध की अग्नि होती है, ज्ञान की वह ज्वाला जो आत्मा को सत्य की ओर खींचती है। पर जब यह अग्नि जागती है तो आत्मा को संसार और स्वयं के बीच का पर्दा दिखने लगता है, जो अब तक अदृश्य था। वह देखती है कि यह जीवन केवल घटनाओं का समूह नहीं, यह तो एक स्कूल है, एक पाठशाला, जहां हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर संबंध एक पाठ है, जिसे समझकर ही आत्मा आगे बढ़ सकती है। जब आत्मा इस पाठशाला को समझ लेती है, तब वह भीतर की ओर मुड़ती है। अब वह बाहर की वस्तुओं में सुख नहीं खोजती। वह जान जाती है कि असली आनंद स्थायी नहीं हो सकता यदि वह किसी भौतिक वस्तु से जुड़ा हो, क्योंकि हर वस्तु नश्वर है और आत्मा अमर है। जब कोई अमर सत्ता नश्वर चीजों में सुख ढूंढती है तो दुख और भ्रम जन्म लेते हैं। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि आत्मा का सच्चा घर भीतर है और जो साधक भीतर की यात्रा पर निकलता है उसके लिए सबसे पहला द्वार होता है चेतना का विस्तार। चेतना यानी वह ऊर्जा जो हर जीवित वस्तु में है, वही चेतना जो एक बीज को वृक्ष बनाती है, वही चेतना जो एक शिशु को वाणी देती है, वही चेतना जो हमें स्वप्नों में दिखाती है कि शरीर के बिना भी अनुभव संभव है। यह चेतना जब बाहर की ओर बहती है तो हम संसार में फंसे रहते हैं, पर जब यह भीतर की ओर लौटती है तब आत्मा की असली शक्ति प्रकट होने लगती है। ध्यान इस यात्रा का साधन है, पर ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई मानसिक खेल नहीं, यह तो समर्पण है, मौन की गहराई में उतरने की कला है, जहां विचारों की भीड़ नहीं, केवल उपस्थिति होती है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, आत्मा सूक्ष्म जगतों में प्रवेश करने लगती है। ये सूक्ष्म लोक कोई कल्पना नहीं है, ये उतने ही वास्तविक हैं जितना यह पृथ्वी, पर वहां सब कुछ ऊर्जा के रूप में होता है, रूप नहीं, भाव नहीं, केवल स्पंदन। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब साधक ध्यान में स्थिर हो जाता है तब वह उन ऊर्जाओं को देखता है जो दिव्यता का संगीत बनकर उसके भीतर बजती है। वह देखता है कि वहां कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं, वहां संवाद मौन से होता है, वहां ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। हर सूक्ष्म लोक आत्मा को एक स्तर ऊपर ले जाता है, जहां अहंकार का भार धीरे धीरे गिरता है, जहां इच्छाएं शांति में घुलने लगती हैं और जहां मैं की पहचान मिटने लगती है। यह यात्रा ही समाधि की ओर जाती है। समाधि, जिसे बहुत लोग मृत्यु से जोड़ते हैं, पर असल में वह जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है। समाधि का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से एक हो जाना, बिना किसी भेद के, बिना किसी दूरी के, जैसे कोई बूंद सागर में मिल जाए और फिर अपनी अलग पहचान न ढूंढ पाए। यह अनुभव कोई नशा नहीं, कोई तंद्रा नहीं, यह तो पूर्ण जागृति है। जैसे कोई वर्षों से सोया हुआ अचानक आंख खोल दे और पहली बार सूर्य की रोशनी को देखे। समाधि में साधक जानता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह जानता है कि मृत्यु एक भ्रम है, और वह यह भी जानता है कि जन्म बार बार लेना कोई दंड नहीं, बल्कि एक अवसर था जिसे उसने अब पूर्ण कर लिया। पर यह समाधि किसी गुफा में बैठने से नहीं मिलती, यह मिलती है निरंतर साधना, प्रेम, करुणा और भीतर की चुप्पी से, और सबसे महत्वपूर्ण, यह मिलती है गुरु की कृपा से। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एक सच्चा गुरु वही होता है जो आपको अपने भीतर की आत्मा से मिला दे। वह आपको अपना चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि आपका असली स्वरूप दिखाता है। और जब वह क्षण आता है जब आत्मा परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है, तब कोई द्वंद्व नहीं बचता, कोई प्रश्न नहीं उठता। वहां केवल एक गूंज रह जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं जिससे मैं इतने जन्मों से अलग समझता आया था। यह अनुभव ही आत्मा की पूर्णता है, यही उसका उद्देश्य था, और यही उसका अंत नहीं बल्कि उसका अनंत है। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जब वह जान जाती है कि वह स्वयं ही ब्रह्म है, तब एक और रहस्य खुलता है जो अब तक छिपा हुआ था। यह रहस्य यह है कि जो आत्मा अब तक मुक्ति की ओर बढ़ रही थी,
वही आत्मा अब सेवा की ओर लौटती है। यह कोई वापसी नहीं होती, यह एक नया जन्म होता है। यह कोई इच्छा से नहीं होता, यह करुणा से होता है। एक ऐसी करुणा जो अनंत से बहती है, जिसमें न मैं होता है न तू, केवल प्रेम होता है। समाधि में स्थिर आत्मा जब संसार को फिर देखती है तो उसे मोह नहीं होता, पर करुणा जरूर होती है। उसे अब संसार का आकर्षण नहीं खींचता, लेकिन संसार की पीड़ा उसे रोक नहीं पाती। वह जानती है कि ये सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, सब उसी एक चेतना से बने हैं जिससे वह स्वयं बनी है। अब वह दूसरों को उठाने के लिए लौटती है, जैसे एक दीपक अंधेरे में जाकर और दीपकों को रोशनी देने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने इसी रहस्य को समझाकर संसार को बताया था कि मुक्ति केवल अपने लिए नहीं होती, वह दूसरों के लिए भी होती है। एक आत्मा जब मुक्त होती है तो वह हजारों आत्माओं का मार्ग प्रकाशित करती है। यही कारण है कि सच्चे योगी संसार से भागते नहीं, वे संसार के बीच में रहकर भी संसार से परे हो जाते हैं। वे बोलते कम हैं, पर उनका मौन भी गूंजता है। वे दिखते साधारण हैं, पर उनकी उपस्थिति ही असाधारण होती है। जब आत्मा पूर्ण हो जाती है, तब वह हर स्थिति को एक जैसी दृष्टि से देखती है। उसे न सफलता मोहती है, न असफलता गिराती है। वह जान जाती है कि दोनों ही क्षणिक हैं और जो शाश्वत है वह भीतर है। यही स्थिरता उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है, उस ऊर्जा से जिससे सारा जीवन चल रहा है, जिससे ग्रह नक्षत्र हिलते हैं, जिससे पत्तियां झूमती हैं और जिससे हर आत्मा चेतन होती है। अब वह साधक नहीं रहता, अब वह स्वयं एक स्रोत बन जाता है, ज्ञान का, शांति का, प्रेम का। उसके पास कोई विशेष शब्द नहीं होते, पर उसकी आंखें बोलती हैं, उसका मौन सिखाता है और उसका जीवन प्रेरणा बन जाता है। वह किसी धर्म या मत का प्रचार नहीं करता, वह तो केवल सच्चाई को जीता है और वही सत्य सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। ऐसे ही किसी क्षण में परमहंस योगानंद जी ने कहा था, आपका काम केवल ध्यान करना नहीं, आपका काम इस दिव्यता को हर दिल तक पहुंचाना है। यही अंतिम अवस्था है, जहां साधना और सेवा एक हो जाते हैं, जहां भीतर का मौन और बाहर की करुणा एक ही ध्वनि में गूंजते हैं, प्रेम की ध्वनि में। अब आत्मा को कहीं जाना नहीं होता, क्योंकि अब वह हर जगह होती है। वह किसी एक देह में सीमित नहीं होती, वह हर प्राणी में अपनी उपस्थिति को महसूस करती है। अब वह केवल जीव नहीं, अब वह जीवन बन चुकी होती है। अब वह केवल साधक नहीं, अब वह स्वयं पथ बन चुकी होती है। और यहीं से जन्म लेता है एक नया चक्र, जहां आत्मा ब्रह्म से जुड़कर फिर ब्रह्म के लिए कार्य करती है। यह चक्र ही उसका सबसे बड़ा उत्तर है, उसका सबसे बड़ा प्रयोजन है, और यही उसका सत्य है। तो जब अगली बार तुम अपने भीतर उठते उस प्रश्न को महसूस करो, मैं कौन हूं, तो रुकना मत, क्योंकि यह प्रश्न ही उस दरवाजे की कुंजी है जो आत्मा को आत्मा तक ले जाती है और फिर आत्मा से परमात्मा तक। और जब यह यात्रा पूरी हो जाती है तो कोई अंत नहीं होता, केवल एक नई शुरुआत होती है, शाश्वत, मौन, दिव्य शुरुआत, जहां केवल एक ही शब्द गूंजता है, ओम। समाप्त नहीं, आरंभ।